हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अच्छे खासे बेनिफिट्स उठा सकते हो एंड क्रेडिट कार्ड से पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस करता रहता हूं और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहता हूं। तो अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हो और बेनिफिट कर सकते हो। और अगर आपने ये 5 तरीकों को अपने अप्लाई कर लिया ना आपका कभी क्रेडिट कार्ड की वजह से सिविल स्कोर डाउन होगा, और जो आपका हेडेक होता है ना कि क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर, वो आपका कभी भी नहीं होगा। तो हम बात करते हैं वो फर्स्ट तरीका कौन सा है, फर्स्ट बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या है? तो नो कॉस्ट ईएमआई ये वो ईएमआई नहीं है जो आप क्रेडिट कार्ड के बिल पर करते हो, जो आपका बिल बनता है। ये नो कॉस्ट ईएमआई तब काम आती है जब आप कोई शॉपिंग करते हो एंड जब भी उस प्रोडक्ट पे आप ईएमआई लेना चाहते हो, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल मैं अगर लेके चलूं, जैसे कि आपकी 50,000 रुपीज अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और अगर आप 25,000 की कोई परचेजिंग कर सकते हो, कोई अगर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं पे भी, अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो वहां पे, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पे आपकी 25,000 की लिमिट ब्लॉक कर दी जाती है। बट आपको वो 25,000 इमीडिएट देना नहीं पड़ता है, वो 25,000 आपका लॉक हो जाता है और आपका वो एक नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। 6 महीने 3 महीने जो भी आपकी ईएमआई बनती है, और उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है, वो इंटरेस्ट फ्री होता है, इसीलिए इसका नाम नो कॉस्ट ईएमआई है। तो इसके थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हो। आप ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। जो लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, वो बहुत लोग तो क्रेडिट कार्ड इसीलिए बनवाते हैं क्योंकि उनको नो कॉस्ट ईएमआई का फीचर यूज करना होता है। और अगर आप यही ट्रांजेक्शन डेबिट कार्ड से करते तो आपका वन शॉट पेमेंट हो जाता, आपके अकाउंट से डायरेक्ट 25,000 कट जाते और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो नो कॉस्ट ईएमआई क्रेडिट कार्ड का काफी अच्छा फीचर है, काफी अच्छा आप इससे बेनिफिट उठा सकते हो एंड अपने मनी को थोड़ा सेव कर सकते हो एंड अर्न कर सकते हो थोड़ा बहुत। और सेकंड अगर तरीके की बात करी जाए तो वो है कैश बैक एंड रिवॉर्ड। आप जानते होंगे क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारे कैश बैक एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डेबिट कार्ड में भी मिलते हैं, बट वो उतने नहीं मिलते हैं जितने क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो कैश बैक एंड रिवॉर्ड्स के लिए बहुत ही जाना जाता है, और कुछ कंपनियां, कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां, बैंक जो होती हैं, वो क्रेडिट कार्ड पे डायरेक्ट 1% या 2% का रिवॉर्ड, कुछ तो क्रेडिट कार्ड कंपनी 3% तक का भी रिवॉर्ड देती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, वो कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, आप अगर उससे कहीं वॉलेट में पैसा ऐड करो या फिर कहीं स्वाइप करो या कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन कोई कुछ भी करो, आपको उसमें 1%, 2%, 3% तक का डायरेक्ट कैशबैक मिलता है। इसमें आपको कोई वो नहीं है कि कोई, मतलब ऐसा नहीं होता है कि अप टू मिलेगा, ये कंफर्म होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप इसको डेबिट कार्ड से करते हैं अगर वो ट्रांजेक्शन, तो आपको वहां पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। तो आप जो रिवॉर्ड एंड कैशबैक्स होते हैं, इनके थ्रू भी आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग जो है वो अच्छी खासी शॉपिंग एंड ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। कुछ लोग की शॉपिंग, मतलब बहुत ज्यादा वो लोग शॉपिंग करते हैं, तो अगर वो शॉपिंग अगर वो क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और लेकिन अगर वो डेबिट कार्ड से करते हो तो उनको ना रिवॉर्ड मिलते ना कैशबैक मिलते। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप क्रेडिट कार्ड से इस फीचर के थ्रू आप पैसे को अर्न कर सकते हो। अब हम थर्ड फीचर की बात करते हैं, फ्री बेनिफिट। अब ये फ्री बेनिफिट क्या है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें खूब सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लाउंज एक्सेस या फिर फ्री टिकट्स वगैरह। तो आप लाउंज एक्सेस का जो ये फीचर है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का ये जो लाउंज एक्सेस वाला फीचर है, ये आपको क्वार्टरली प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके क्रेडिट कार्ड वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड वेरिएंट कौन सा है, उस हिसाब को क्वार्टरली एक लाउंज एक्सेस या 2 लाउंज एक्सेस जो अभी आपको मिलते हैं, तो आप इनको यूज करते हो। तो अब ये लाउंज एक्सेस क्या है हम बात करते हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो और आपकी फ्लाइट वगैरह लेट है, तो आप इजिली लाउंज एक्सेस को एक्सेस करके ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह कुछ भी कर सकते हो। अगर आप रेस्ट कर सकते हो, वहां पे पूरा एसी हॉल होता है, लाउंज एक्सेस काफी अच्छे होते हैं एयरपोर्ट के, तो आप उनको यूज कर सकते हो फ्री में। और बाकी जो लोग होते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, उनको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, पर क्रेडिट कार्ड वालों को अगर आप उसमें लाउंज एक्सेस आपका है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, जो लास्ट के 2 बेनिफिट्स अब मैं बताने वाला हूं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोग बनवा लेते हैं, वो लाउंज एक्सेस, नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह के बारे में तो जानते हैं एंड उसको यूज कर लेते हैं, बट ये जो 2 फीचर है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ फीचर है, वो है बैलेंस ट्रांसफर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बैलेंस ट्रांसफर क्या है। तो बैलेंस ट्रांसफर काफी अच्छा फीचर है और ये ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स में मिलता है, सारे क्रेडिट कार्ड्स में नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं ये बैलेंस ट्रांसफर क्या है। एज एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास
कोई एक क्रेडिट कार्ड है, जैसे मान लेता हूँ मैं आपके पास एक कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है और अगर आपकी उसमें 50,000 की लिमिट है और अगर आपने वो 50,000 लिमिट पूरी ओवर कर दी है, अब उसमें आपकी कोई भी लिमिट नहीं बची है एंड जब उसका बिल जनरेट होता है तो अब आपको आपके पास कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है, आप उस बिल को पे नहीं कर पाते हो एंड आप जानते हो कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के बिल को नहीं पे करते हैं तो उसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर जो होता है वो बहुत ज्यादा डाउन होता है। तो वहां पर आप बैलेंस ट्रांसफर के इस फीचर की वजह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को डाउन होने से रोक सकते हो एंड जो आपका लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लगता है उससे आप बच सकते हो। तो बैलेंस ट्रांसफर इस तरीके से काम करता है कि जैसे कि आपका जो कोटक महिंद्रा की आपने ड्यू ओवर कर दी थी, तो वैसे ही अगर आपके पास कोई एक और क्रेडिट कार्ड है, एग्जांपल है जैसे आपके पास एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी अगर आपकी 50,000 की लिमिट है तो आप उस 50,000 की लिमिट को आप 50,000 जो आपकी वहां एसबीआई में लिमिट है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में। तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक का बिल पे हो जाएगा और जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक का जो लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह होगा वो आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसका बिल पे कर दिया है बैलेंस ट्रांसफर के थ्रू। बट यहाँ पे एसबीआई का बिल आपको 1 मंथ बाद या 45 डेज बाद आपको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 0 to 2% का आपका चार्जेस लगता है जो कि लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह से तो बहुत कम ही है। तो आप बैलेंस ट्रांसफर के फीचर को यूज करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को डाउन होने से रोक सकते हो एंड जो अपना लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह है उससे भी बच सकते हो। तो अब हम लास्ट फीचर की बात करते हैं, फिफ्थ फीचर के बारे में, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, वो है हमारा फ्री इंश्योरेंस। हमें क्रेडिट कार्ड के अंदर खूब सारे फ्री इंश्योरेंस मिलते हैं। आप भी जानते हो कि अगर हमको कोई इंश्योरेंस कराना हो, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपको कराना हो, तो जब भी आप वो कराने जाते हो तो आपको वहां पे कुछ पे करना होता है अमाउंट, उसके बाद ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी है होता है। बट क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको खूब सारे फ्री इंश्योरेंस मिलते हैं जैसे कि परचेजिंग प्रोटेक्शन, मोबाइल फोन रिप्लेसमेंट या फिर इंश्योरेंस क्रेडिट, लॉस्ट बैगेज वगैरह के जो भी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारे इंश्योरेंस किस टाइप के हैं, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके कोई परचेजिंग करते हो, कोई मोबाइल फोन परचेज करते हो या फिर कोई भी परचेजिंग करते हो, बड़ी परचेजिंग, तो जो भी आपको उसमें इंश्योरेंस एक मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट की। अगर आपका वो जो भी आपने परचेजिंग करी है, एग्जांपल के जैसे आपने फोन परचेजिंग किया है, अगर आप उसको खो देते हो तो अगर आपने उस अमाउंट को क्रेडिट कार्ड से पे किया था तो आपको उस पर एक इंश्योरेंस मिल जाएगा और अगर आपने उसको क्रेडिट कार्ड से पे नहीं किया तो आपको उस पर कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो हमारा है इंश्योरेंस वाला, फ्री इंश्योरेंस वाला। और अगर बात करें इंश्योरेंस क्रेडिट फीचर के बारे में जो कि हमारे फ्री इंश्योरेंस के अंदर ही आता है, तो इंश्योरेंस क्रेडिट कुछ ऐसा है कि जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी लिमिट 50,000 है क्रेडिट कार्ड में और उसने 50,000 लिमिट पूरी खत्म कर दी और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि अब वो क्रेडिट नहीं है, वो मर चुका है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो बिल नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये इंश्योरेंस आपको इनबिल्ड मिलता है क्रेडिट कार्ड में, बट ये सारे क्रेडिट कार्ड्स में नहीं मिलता है। बस इसकी एक कंडीशन है कि जैसे भी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो विद इन 30 डेज आपको बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप इंश्योरेंस को क्लेम कर पाते हो। तो ये थी कुछ 5 ऐसे तरीके जिससे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्निंग कर सकते हो और अपने सिविल स्कोर को डाउन होने से रोक सकते हो और क्रेडिट कार्ड के अच्छे से यूज कर सकते हो। बट मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड को यूज करो तो क्रेडिट कार्ड को तभी यूज करना जब आपके डेबिट कार्ड में उतना अमाउंट हो। मैं कहता हूं अगर आपके डेबिट कार्ड में 50,000 अमाउंट है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड में 50,000 अमाउंट है तब तो ठीक है, आप उस 50,000 को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। बट अगर आपके क्रेडिट कार्ड में 2 लाख की लिमिट है, अगर आपके डेबिट कार्ड में ओनली 50,000 रुपीज है, तो आप उसको देखना पड़ेगा कि आपको की जो क्रेडिट कार्ड की 2 लाख की लिमिट है, आपको उसको 2 लाख को नहीं देखना है, आपको देखना है कि मेरे क्रेडिट कार्ड में 50,000 ही लिमिट है। क्योंकि अगर आपने देखा कि मेरे पास 2 लाख रुपए पड़ा है तो आप कभी ना कभी एक गलती जरूर कर दोगे कि आप उस 2 लाख रुपए को खर्चा कर दोगे और फिर आप कहोगे कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने मेरे ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज कर दिया या चार्ज कर दिया। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी यही चाहती है कि आप उस अमाउंट को खर्चा करो। क्रेडिट कार्ड कंपनी सैलरीड पर्सन को ज्यादातर उनकी सैलरी से ज्यादा का अमाउंट दे देती है, क्रेडिट लिमिट दे देती है। वो इसीलिए देती है क्योंकि ताकि आप उसको खर्चा करो और उसको खर्चा करने के बाद आप उसको ना पे कर पाओ, उसके बाद वो उस पर इंटरेस्ट अप्लाई करती हैं। तो ये थे कुछ 5 ऐसे तरीके जिससे आप क्रेडिट कार्ड से पैसा कमा सकते हो एंड क्रेडिट कार्ड के से बेनिफिट्स ले सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन 5 बेनिफिट्स में से आपको सबसे अच्छा बेनिफिट्स कौन सा लगा। तो और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरे से अगर इसमें से कोई भी बेनिफिट या कोई भी फीचर छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश पूरी करूंगा। और जो भी लोग कमेंट पढ़ते हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है आपके कमेंट करने से, तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं किसी और वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।